इसलिए शायद नहीं लिखा होगा। जी जी। अब मैं बोलता हूँ कि हमारे बीच में इंदु नांदल जी आती हैं। कहाँ से बोलूं, आप आती हैं इंडोनेशिया से आती हैं। वैसे आप हरियाणा रोहतक की हैं मूल रूप से, और वर्तमान में आप जर्मनी में हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय कवित्री हैं, शिक्षाविद हैं, संचालिका हैं, लेखिका हैं और यूट्यूबर हैं। आपकी स्वरचित कविताएं ऑल इंडिया रेडियो पर कई वर्षों तक आपने पाठ किया है, ऑल इंडिया रेडियो पर अपनी कविताओं का। और आप वॉलीबॉल के राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी भी रही है। आपका इंदु जी बहुत बहुत स्वागत है, और आप अपने इस पटल को अपनी मधुर वाणी से सुभाषित कीजिए। आपका बहुत बहुत आदर के साथ अनुरोध है कि आप इस पटल पर आए। अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर परिचय के लिए। परिचय आप ही का है तो सुंदर होना स्वाभाविक है। बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंदु नांदल जर्मनी से, और मैं आप सबको आदर व प्रेम भरा प्रणाम करती हूं। सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहूंगी आदरणीय सपना केकरे जी के प्रति, जो यूबीआई की संस्थापिका हैं। मैं उन्हें 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय काव्य अनुष्ठान की सफलता पर दिल से शुभकामनाएं देती हूँ। आशा करती हूँ कि वे यूं ही कवियों के मेले लगाती रहें और भावनाओं के इस सागर से सारी दुनिया को सींचती रहें। मंच को, सभी कवि कवियत्रियों को व सभी सुनने वाले दोस्तों को आदर भरा प्रणाम। हिंदी दिवस है तो मैं कबीरदास जी के दोहों से अपना काव्य पाठ आरंभ करना चाहूंगी। मैं 3 देशों को अपनी प्रिय हिंदी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। पहला देश जिसमें मैंने सीखी हिंदी, और सभी गुरुओं को जिन्होंने मुझे इस सुंदर भाषा का ज्ञान दिया। उसके बिना ये काव्य पाठ भी अधूरा है अगर मैं उनको धन्यवाद नहीं करूं हिंदी दिवस पर। तो हिंदुस्तान में मैंने हिंदी का ज्ञान प्राप्त किया, वहां पर सीखी ये प्यारी हिंदी, और मैंने ऑल इंडिया रेडियो पर इसका अपनी कविताओं का पाठ किया। वो सिर्फ उनकी वजह से ही, उन गुरुओं की वजह से ही, और कबीरदास हैं और गुरु की बात नहीं करे तो असंभव है। ये हमारी प्यारी संस्कृति है। तो और दूसरा देश। इंदु जी एक बात बताइए, आपने हरियाणवी भी तो आती होगी आपको? कति आवे है। ये हरियाणी कति आवे है भाई। घनी आवे। हाँ, घनी नहीं आवे है। हाँ, घनी आवे है, बहुत बढ़िया आवे है। तो गर्व है मुझे भारतीय होने पे, हरियाणवी होने पे, और सब देशों का जो मैं ये जो बोलते हैं ना शहद प्राप्त कर रही हूँ। मैं पहले मैंने भारत में ज्ञान प्राप्त किया, फिर मैं इंडोनेशिया का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जहाँ के लोग जो हैं कला प्रेमी हैं और इतने शांत हैं। तो जो वातावरण है जो कवियों को चाहिए होता है, शांत मन, तभी आप लिख सकते हैं, सुंदर भाव तभी आएंगे। और मेरे बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया, 5 साल मैंने हिंदी पढ़ाई, और तो इसलिए कबीरदास जी को मैं बहुत मानती हूँ। और फिर जर्मनी, यहाँ के भी लोग बहुत अच्छे हैं, और जो वातावरण है वो मुझे प्रेरित करता है कि मैं कविताएं लिखूं। तो इन सभी देशों का बहुत योगदान है हिंदी को आगे बढ़ाते रहने का। तो कबीरदास जी कहते हैं, मलिन आवत देख के कलियन कहे पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बार। तो ये सच्चाई है, सबकी बारी आएगी। तो इस हकीकत से हम इतना जल्दी मान लें, हाँ, और जुड़ जाएं, तो इतना मन हमारा जो है सारी चीजें डिलीट हो जाती हैं जो अनवांटेड है। तो ये था जो सच्चाई। और दूसरा है जो कबीरदास जी का दोहा, धीरज पर, धैर्य। हम सबको एक धैर्य रखना चाहिए, जो इस काल में हमें बहुत सिखाया, कोरोना काल ने। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कितने ही घड़े आप डाल लो, परंतु ऋतु आने पर ही फूल खिलेंगे। तो और प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये दोनों दोहे मैंने प्रकृति से लिए हैं, क्योंकि जो प्रकृति है हमारी सबसे बड़ी गुरु है, और मैं प्रकृति पे बहुत लिखती हूँ, और मैं दिल से करीब हूँ प्रकृति के। तो मेरी कविता भी इसी विचार पर टिकी है, जैसे प्रकृति हमारा ख्याल रखती है,
कोई शिकायत नहीं करती है प्रकृति, सिर्फ ख्याल रखती है हमारा बिना शिकायत किए। अगर ऐसे ही हम अपने देश का, अपने देशवासियों का, व सारी दुनिया के प्राणियों का ध्यान रखें तो सारी धरती जो है वो स्वर्ग बन जाएगी। क्या बात, क्या बात। सारी धरती स्वर्ग बन जाएगी। तो दोस्तों, मेरी कविता का शीर्षक है पेड़। यहाँ मैंने पेड़ का पर्सोनिफाई किया है, पर्सोनिफिकेशन किया है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी कविता जो है वो पसंद आएगी। एक पेड़ खड़ा है तन्हा सा, एक पेड़ खड़ा है तन्हा सा, झुर्रियों को पत्तों में छुपाता सा, मजबूरियों में जकड़ा सा, क्या करे इस सोच में डूबा सा, लगे भीष्म पितामह सा, लगे भीष्म पितामह सा, तपती किरणों से बचाता सा। हमें पेड़ जो है छांव देता है, तो तपती किरणों से बचाता सा, शीतल आंचल में छुपाता सा, ममता की टहनियों पर झुलाता सा, खिला औरों को हर्षाता सा। जैसे माँ होती है, अपनों को खिला खिला के खुश होती है, उसका पेट उसी में भर जाता है। ऐसे ही पेड़ है, आदरणीय पेड़ है, सबको अपने फल देता है, मिठास भर देता है जीवन में, और उसी में खुश रहता है, कुछ नहीं मांगता हमसे बदले में। तो ममता की टहनियों पर झुलाता सा, खिला औरों को हर्षाता सा, लगे पूजनीय माता सा, लगे पूजनीय माता सा। खुद मिटकर पुस्तक बन जाता, खुद मिटकर पुस्तक बन जाता, हमारा हर पल ज्ञान बढ़ाता, अपने फल कभी खुद न खाता, जड़ों से सदैव जुड़ा है रहता, लगे आदरणीय अध्यापक सा, लगे आदरणीय अध्यापक सा। प्रकृति, धन्यवाद। प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहता, प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहता, चले हवा तो संग झूमा करता, चले हवा तो संग झूमा करता, हर मौसम में पनपता रहता। चाहे उसकी सारी पत्तियां टूट जाएं, टहनियां सूख जाएं, उसके बाद भी वो आशाहीन नहीं होता, फिर उसको फिर भी पनपता रहता है, और फिर उसमें हरी पत्तियां आ जाती हैं अगले मौसम में, पर वो कभी भी निराश नहीं होता, आशा नहीं छोड़ता। तो चले हवा तो संग झूमा करता, हर मौसम में पनपता रहता, मन में मिठास भरता रहता, लगे दिल में बसे हमराही सा, लगे दिल में बसे हमराही सा। पक्षियों के लिए यह नीड़ बनाता, पक्षियों के लिए यह नीड़ बनाता, खुद दोपहरी में तपता, खुद दोपहरी में तपता, नन्हे पौधों को छांव में ढांके रहता, नन्हे पौधों को छांव में ढांके रहता, औरों के सुख की खातिर जीता, औरों के सुख की खातिर जीता, लगे पूजनीय पिताजी सा, लगे पूजनीय पिताजी सा। धन्यवाद, धन्यवाद। कोई पूजता कोई जलाता, कोई पूजता कोई जलाता, कोई काटता कोई लगाता, जो है काटता खुद के लिए गड्ढा खोदता, जो है काटता खुद के लिए गड्ढा खोदता, जो उगाता नवजीवन पाता, जो उगाता नवजीवन पाता, लगे कर्म का महत्व समझाता सा, लगे कर्म का महत्व समझाता सा। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे हमें। सूर्य इसका पिता कहलाता है, वसुंधरा इसकी माता, दोनों का नाम रोशन है करता, दोनों का नाम रोशन है करता, शीतलता से जीवन भरता, शीतलता से जीवन भरता, लगे पुत्र धर्म निभाता सा, लगे पुत्र धर्म निभाता सा। पौधे से ये पेड़ बना, पौधे से ये पेड़ बना, पहले था कोमल अब मजबूत तना, पहले था कोमल अब मजबूत तना, तूफानों में रहा बना, तूफानों में रहा बना, लगे सफलता का मार्ग दिखाता सा, लगे सफलता का मार्ग दिखाता सा। पेड़ है अपना जीवन जीता, पेड़ है अपना जीवन जीता, कर्म से कभी जी न चुराता, कर्म से कभी जी न चुराता, फल की चिंता कभी न करता, कोई भी खाए उसका फल, उसको कोई चिंता नहीं है, जाना अनजाना कोई भी। पेड़ है अपना जीवन जीता, कर्म से कभी जी न चुराता,
फल की चिंता कभी न करता, लगे गीता सार समझाता सा, लगे गीता सार समझाता सा। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आपने बहुत बहुत यथार्थवादी और बहुत सार्थक कविता पढ़ी। बहुत सुंदर कविता इंदु जी, बहुत बढ़िया। बहुत 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 सुंदर, उपमाएं तो बहुत ही अच्छी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। पेड़ है, प्रकृति है तो सब कुछ है, वो पिता भी है, आदरणीय भी है। आपने जो बोला एकदम सही बात बोली। पेड़ के बिना तो मनुष्य का कुछ भरोसा नहीं, कल है कि नहीं है। धन्यवाद आपकी अजीत जी। वास्तव में संदेश देती हुई एक कविता थी, बहुत सुंदर। मैं यहाँ शुक्रिया। कहना चाहूंगी, अजय जी को भी बताना चाहूंगी, इस सारे पटल पे जो साथी उन्हें भी बताना चाहूंगी, इंदु जी यूबीआई की काफी सक्रिय लेखक हैं। और अभी हाल ही में हमने एक 25 दिवसीय लेखन प्रतियोगिता की थी, जिसमें पूरे 25 दिन तक रोज एक टॉपिक जाता था। पूरे 25 दिन निरंतर रोज अलग अलग टॉपिक पे लिखना आसान नहीं होता। बहुत सुंदर कविताएं, अपने समय को किस तरह से मैनेज करती हैं मैं नहीं जानती, पर इतना अच्छे से, इतना एक एक टॉपिक को सोच समझ के उस पर लिखना, रचना करनी आसान नहीं होता। बहुत सुंदर कविताएं लिखती हैं इंदु आप, बहुत सुंदर का। धन्यवाद सपना जी, आपको श्रेय जाता है कि आप निखार रहे हैं हर कवि को, हर एक कवि की जो भावनाएं हैं उनको बाहर लेकर आ रहे हैं। इंदु जी और ये सब जो साथ हैं यहाँ पे, इनकी भी अपने अपने तौर पे कोशिशें जारी हैं। हर कोई अपनी कोशिश कर रहा है, लेकिन जब खुद व्यक्ति अपनी ठान लेता है तो फिर वो कर पाता है। हर कोई नहीं कर पाता, लेकिन जो कर पाता है उसके लिए ये बहुत उसकी तारीफ है ये खास। तो इसलिए बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और हमारे बीच में दिगंबर जी भी